बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखते रहिए, नए लोगों को भी इसमें ऐड करवाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक आम सा मसला है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो क्या है कि मुंह के अंदरूनी झिल्ली के अंदर जो छाले बन जाते हैं, ज़ख्म बन जाते हैं, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो ये बात करेंगे कि इसके लिए बेहतरीन ग़ज़ा कौन सी है कि जिसके खाने से ये मुंह के छाले और मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए, और ये क्यों हो रहे हैं और इनकी दवा क्या है। तो इन सारे मसलों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मुंह के छाले क्यों बनते हैं, किस उम्र में बनते हैं। तो मुंह के छालों की कोई उम्र नहीं है। आजकल जब हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं ना, तो उनके मुंह में भी छाले बने हुए हैं। मुंह ज़ख्मी हो जाता है जिसकी वजह से वो खा पी नहीं सकते, इम्यूनिटी इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। जब खाना पीना ही छूट गया तो इम्यूनिटी तो कमज़ोर होगी ना। तो ये होते क्यों है? मैदे की तेज़ाबियत की वजह से। जो आजकल हमारे खाने की रूटीन्स चेंज हो गई हैं, हमारे खाने के तरीके चेंज हो गए हैं, हमने सादा ग़ज़ा खानी बंद कर दी है। हमने फ़ैशन के तौर पे बाहर की ग़ज़ा खाना शुरू कर दी है। तो जब हम रेडीमेड ग़ज़ा खाते हैं तो उसमें केमिकल्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और घर के खाने में सादा मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो घर के खाने को आप अहमियत दीजिए, ना कि बाहर के। ठीक है, अगर जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है बाहर खाएं ज़रूर, लेकिन कभी कभी इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल मत बनाइए। घर पे थोड़ी सी मेहनत हो जाती है और सवाब भी मिलता है। अगर औरतें मशक्क़त से अपना घर का काम करती हैं, अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हैं, तो इस साथ उनको सवाब भी मिलता है। अगर वो ये नियत करें कि मैं अल्लाह की राह में काम कर रही हूँ, मशक्क़त कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला उनको उसका सवाब भी देगा और उनके दर्जात को बुलंद करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा सा कोशिश करके अपने घर में खाना बनाने की कोशिश करो और ख़ुद भी सेहतमंद रहो, अपने बच्चों को भी रखो, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान भी हम लोग वालिदैन ही होते हैं। तो क्यों होते हैं मुंह में छाले? इसकी वजह है मैदे की तेज़ाबियत। जो पापड़, निम्को, ये चीज़ें जब वो हम खाते हैं, इनमें एक केमिकल यूज़ किया जाता है बेंज़ाइन बेंज़ोएट, जिससे इसको ज़्यादा देर तक स्टोर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये चीज़ ख़राब ना हो। तो कंपनीज़ की ये मजबूरी है कि वो ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल उसमें यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर रह सके और उनको नुकसान ना हो। लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है कि हम उनको रेगुलरली खाएं। हम अपने बच्चों को बाहर की चीज़ों, लेज़, चिप्स, पापड़, ये चीज़ें देना बंद करें और फिर उनके जो है ना, उनको विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में दें ताकि उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बूस्ट हो और वो बीमारियों से बच सकें। तो हम इसकी दवा पे भी बात करेंगे। जो ज़ख़म पैदा हो जाते हैं उनसे इंतहाई तकलीफ़ होती है उसकी। तो मैदे की तेज़ाबियत की वजह से ये ज़ख़म होते हैं। आपको एक दवा बताएंगे कॉम्बिनेशन, और वो आपकी इस मसले को ठीक कर देंगी। इसमें कॉर्नस्टॉर्म है मेडिसन, जिसमें 25 ग्राम की ये बोतल होती है, जिसमें 100 टैबलेट्स होती हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसमें बोरेक्स पाया जाता है, एसिड नाइट्रिकम पाया जाता है, कालियम पाया जाता है और नाइट्रम सल्फोरियम पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये मुंह की अंदरूनी जो झिल्ली होती है उस पर बनने वाले छालों और ज़ख्मों के लिए बेहतरीन है, और वक्ती तौर पर सुकून भी पहुंचा देती है और मुस्तकिल तौर पर इस मसले की जड़ भी ख़त्म कर देती है।